बहुत पुरानी बात है। जब ब्रह्मांड में अंधकार छाया था, तब भगवान विष्णु ने राक्षसों, मधु और कैटभ का वध किया और सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब बारी थी इस संसार को आकार देने की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, पेड़ पौधे और जीवों का निर्माण किया। सृष्टि तो बन गई, पर उसे संचालित करने के लिए योग्य संतानों की आवश्यकता थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान से 4 दिव्य पुत्रों को उत्पन्न किया: सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों अत्यंत ज्ञानी और ब्रह्मचारी थे। जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे विवाह कर सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो चारों ने विनम्रता से मना कर दिया। वे बोले, हम संसारिक मोह में नहीं पड़ना चाहते, हम तो मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसी क्रोध से उनके मस्तक से एक तेजस्वी, भयंकर रूप वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर लाल अग्नि के समान था, आंखों से ज्वाला निकल रही थी। उसने गर्जना करते हुए पूछा, मुझे मेरा नाम दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रुद्र हो, क्योंकि तुम रुदन करते हुए जन्मे हो। ब्रह्मा जी ने उसे सृजन कार्य में लगने को कहा, लेकिन रुद्र की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसने अपने जैसे 10 और रूप बना लिए। कुल 11 रुद्र। उनकी शक्ति से पूरी सृष्टि कांप उठी। वातावरण उग्र और असंतुलित हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, सृष्टि को संतुलन चाहिए। केवल सृजन या केवल विनाश से काम नहीं चलेगा। जब तक जन्म और मृत्यु दोनों नहीं होंगे, संसार चल नहीं सकता। तब भगवान शिव ने कहा, मैं केवल अमर प्राणी नहीं बनाऊंगा, मैं संहार करूंगा ताकि पुनः सृजन हो सके। इस प्रकार ब्रह्मा ने सृजन का कार्य संभाला, विष्णु ने पालन का और शिव ने संहार का। तीनों मिलकर सृष्टि के 3 स्तंभ बने। यही त्रिदेव की लीला है, यही सृष्टि का संतुलन है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक संतुलन सबसे आवश्यक है। सृष्टि में सृजन, पालन और विनाश तीनों का होना जरूरी है। अगर एक भी पक्ष अधिक हो जाए तो असंतुलन फैलता है।